मेरे प्रिय आत्मा, सुना है मैंने एक खतरनाक तूफान में कोई नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जा लगा। दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह उसने प्रतीक्षा की कि जिस बड़ी दुनिया का वो निवासी था वहां से कोई उसे बचाने आ जाएगा। फिर महीने भी बीत गए और वर्ष भी बीतने लगा। फिर किसी को आते न देखकर वो धीरे धीरे प्रतीक्षा करना भी भूल गया। 5 वर्षों के बाद कोई जहाज वहां से गुजरा। उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज ने लोगों को उतारा, और जब उन लोगों ने उस खो गए आदमी को वापस चलने को कहा तो वो विचार में पड़ गया। उन लोगों ने कहा, क्या विचार कर रहे हैं, चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ जहाज पर कुछ अखबार हों जो तुम्हारी दुनिया की खबर लाया हूं तो मैं पिछले दिनों के कुछ अखबार देख लेना चाहता हूं। अखबार देखकर उसने कहा, तुम अपनी दुनिया संभालो और अपने अखबार भी, और मैं जाने से इनकार करता हूं। बहुत हैरान हुए वे लोग। उनकी हैरानी स्वाभाविक थी, पर वो आदमी कहने लगा, इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद को अनुभव किया है वो मैंने पूरे जीवन के 50 वर्षों में भी तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। और सौभाग्य और परमात्मा की अनुकंपा कि उस दिन तूफान में नाव उलट गई और मैं इस द्वीप पर आ लगा। यदि मैं कभी इस द्वीप पर न लगा होता तो शायद मुझे पता भी न चलता कि मैं किस बड़े पागल खाने में 50 वर्षों से जी रहा था। हम उस बड़े पागल खाने के हिस्से, उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं, उसमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता भी नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वो सभी हमारे हाथ से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं, उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और ना शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं, शायद वो मौत से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का, शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते ही भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सकते हैं। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर भी एकांत द्वीप की खोज कर ली। ना तो ये संभव है कि सभी की नावें डूब जाएं, ना ये संभव है कितने तूफान उठे, और ना यही संभव है कितने निर्जन द्वीप मिल जाएं जहां सारे लोग शांति और मौन को अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी ये संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही उस निर्जन द्वीप को खोज ले। ध्यान अपने ही भीतर उस निर्जन द्वीप की खोज का मार्ग है। ये भी समझ लेने जैसा है कि दुनिया के सारे धर्मों में बहुत विवाद है, सिर्फ एक बात के संबंध में विवाद नहीं है, और वो बात ध्यान है। मुसलमान कुछ और सोचते, हिंदू कुछ और, ईसाई कुछ और, पारसी कुछ और, जैन बौद्ध कुछ और। उनके सिद्धांत सबके बहुत भिन्न भिन्न है, लेकिन एक बात के संबंध में इस पृथ्वी पर कोई भी भेद नहीं है, और वो ये है कि जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से होकर जाता है। और परमात्मा तक अगर कोई भी कभी पहुंचा है तो ध्यान की सीढ़ी के अतिरिक्त और किसी सीढ़ी से नहीं। वो चाहे जीसस, और फिर चाहे बुद्ध, और चाहे मोहम्मद, और चाहे महावीर, कोई भी जिसने जीवन की परम धन्यता को अनुभव किया है उसने अपने ही भीतर गहरे में डूबकर उस निर्जन द्वीप की खोज कर ली।